नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस सपरिवार सोमवार को भारत दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, वेंस पत्नी उषा, बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर गए। वो वहां करीब 1 घंटे रुके। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये जेडी वेंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। वो 4 दिन भारत में रहेंगे। आपको बता दें, भारत के अपने पहले दौरे के दौरान वेंस जयपुर भी आएंगे। सोमवार रात 9:30 बजे विशेष विमान से वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से रात 10 बजे होटल रामबाग पैलेस में पहुंचेंगे। वे गुरुवार सुबह 6:30 बजे विशेष विमान से जयपुर से वॉशिंगटन वापस लौट जाएंगे। वेंस के दौरे के कारण 4 दिन तक जयपुर में कड़ा पहरा रहने वाला है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट से लेकर होटल तक और होटल से लेकर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर तक और होटल से लेकर आमेर महल और सिटी पैलेस से लेकर वापस जयपुर एयरपोर्ट तक जाने वाले हर रास्ते में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और अफसरों की ड्यूटी सादा कपड़ों में लगाई गई है, ताकि वो हर गतिविधि पर नजर इस दौरान रख सके। वेंस के दौरे के दौरान क्या कुछ और खास रहेगा, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता निमिषा गौर। इस चर्चा में हमारे साथ देंगे। निमिषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। तो उससे पहले शुरू करते हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। निमिषा मैम, ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। ये जो विदेशी मेहमानों के जो ये लगातार दौरे हो रहे हैं जयपुर के अंदर, किस तरीके से देखती है, क्या कुछ मायने और क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की गई है? राहुल जी, वीरांगनाओं की धरती, वीरों का पराक्रम की धरती पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज राजस्थान गौरवान्वित है क्योंकि विदेशी मेहमान राजस्थान में आ रहे हैं और पूरी सांस्कृतिक पहचान के साथ, सांस्कृतिक परिधानों के साथ आज राजस्थान पुरजोर स्वागत करेगा और अभिनंदन करेगा। राहुल जी, ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था को 237 मिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा है 2047 तक, 30 तक सॉरी। तो आज राजस्थान गौरवान्वित महसूस करता है अमेरिका के उपराष्ट्रपति का सपरिवार स्वागत करने। और मैं कहना चाहूंगी कि आज राजस्थान की व्यवस्थाएं, आप देखिए, विदेशी मेहमान आईफा का एक सफल आयोजन हुआ, जहां पर पूरी तरह से उनका एक गोल्डन सिल्वर जुबली थी आईफा की। उसके पश्चात अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में आए हैं और 4 दिन जयपुर की धरती पर रुकने वाले हैं। आप देखिए, आमेर के किले से लेकर के वो यहीं से आगरा भी जाएंगे। तो आज जो आर्थिक दौर है विश्व का, उस आर्थिक दौर में कई तरह के परिप्रेक्ष्य देखे जा रहे हैं। उसमें भारत समानांतर स्तर पर आता हुआ प्रतीत हो रहा है और ये प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के युग की ओर प्रवेश कर रहा है। एक समय था हम स्वतंत्रता के पश्चात कई वर्षों तक दबाव की अर्थव्यवस्था में रहते थे। आज हम प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े हैं। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ आने वाले समय में हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और ये हमारा सौभाग्य है, राजस्थान वासियों का सौभाग्य है कि अमेरिका के माननीय उपराष्ट्रपति जी 4 दिन यहाँ रुकने वाले हैं। जी, चलिए, कांग्रेस से अनुश्री शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुश्री जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनुश्री जी को वापस जोड़ेंगे। तब तक निमिषा मैम, आपसे एक सवाल है। अभी कुछ समय पहले फ्रांस के राष्ट्रपति भी जयपुर आए थे। उनका भी वो काफी ऐतिहासिक दौरा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो लगातार इस तरह के राजनीतिक लोगों की जो जयपुर में लगातार आगमन हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आने वाले समय में क्या जयपुर से क्या इन दौरों को लेकर क्या राजनीतिक फायदे होंगे, मिलेंगे आने वाले समय में भारत को? देखिए राहुल जी, सर्वप्रथम तो राजस्थान है पूरे भारत का सबसे विशाल राज्य है, जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है, पहचान है। यहाँ के गौरव की गाथाएं न केवल भारत में गूंजती है, विश्व में गूंजती है। जहाँ के प्रताप ने, सांगा ने जिसकी धरती पर शौर्य का परचम लहराया हो, घास की रोटी खा ली लेकिन विदेशी आक्रांताओं के आगे घुटने नहीं टेके। अमेरिका की देखी जाए तो वहां पर भी
सिविलाइजेशन, उपनिवेशवाद रहा है वहां भी काफी समय तक। तो आज राजस्थान अपने आप में अनूठा है और उसको पहचान मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर मेहमान नवाजी के नाते। जी अन्यथा ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासतों को संजोए राजस्थान के हर किलोमीटर में वेशभूषा बदलती है, भोजन बदलता है, लेकिन एक रूपता, एकजुटता के साथ राजस्थान वासी आज हर विदेशी मेहमान का स्वागत करते हैं। अनूठी परंपराएं हैं, अनेक त्योहार हैं, एक रस के साथ सभी लोग राजस्थान वासी मनाते हैं। और आप देखिए कि जब से नव राष्ट्रपति का आवागमन हुआ है अमेरिका के अंदर, तो एकदम बदलाव सा महसूस कर रहा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। लेकिन भारत की सहभागिता साथ में है, प्रतिस्पर्धी के रूप में है। और आप ये देखिए कि हमने, यदि मैं कहूं कि जितना भी हमने निर्यात किया है, तो 18% निर्यात हमने अमेरिका के साथ किया है। और आज हमारे राजस्थान के अंदर रंग बिरंगे, जयपुर में, पिंक सिटी में, हेरिटेज सिटी में उपराष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। हर क्षेत्र का जयपुर वासी गौरवान्वित महसूस करता है। और आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं कहती हूँ, पधारो मारे देश, खम्मा गणिसा पधारिए, कुछ ही घंटे में वो आने वाले हैं। जी जी निमिषा जी, तमाम बातें निकल कर आई। एक ओपनिंग नोट में आपने आईफा की भी बात करी, लेकिन कांग्रेस लगातार आईफा को लेकर बीजेपी पर हमलावर है कि आईफा पर इतना खर्च करा, लेकिन इस तरह के आयोजनों पर बीजेपी सरकार जो है खूब खर्चा कर रही है, लेकिन जनता को नजरअंदाज कर रही है। देखिए राहुल जी, कांग्रेस की तो हालत ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच जैसी हो गई है। आज ही अपमानित किया है राहुल गांधी जी ने इनके नेता प्रतिपक्ष भारत के और कांग्रेस के आला कमान के सुपुत्र ने फिर आज भारत को अपमानित किया है विदेश की धरती पर बैठ करके। आपने अपमानित किया है जिस लोकतंत्र के अंदर चुनावों को सहारते हैं। वहां के उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी कहते हैं वहां की चुनाव प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है। उसी चुनाव में आप अपमान करते हुए धांधली का आरोप लगाते हैं विदेश की धरती पर बैठकर। तो ये कलंकित कांग्रेस है जो अपमानित करती है, वो कलंकित कांग्रेस है जिसके पास कहने भर को कुछ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन संसद में बोलने का समय आता है तब मौन हो जाते हैं, और जब बोलने का समय नहीं आता तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। तो दुहाई तो मैं इनके नेतृत्व को देती हूँ, कांग्रेस के, जो कहने भर को कुछ नहीं है, आयोजनों में निम्न स्तरीय टिप्पणियां करते हैं, हमारी महिला उप मुख्यमंत्री को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। तो कोई उम्मीद नहीं है कांग्रेस से, क्योंकि विधानसभा के पटल पे कहते हैं ये तो रेप होते रहेंगे, ये तो पुरुषों का प्रदेश है। और आज वीर वीरांगनाओं की धरती का मान बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस का अपमान हर दिन बढ़ेगा। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई है। अनुश्री, ये जो दौरा है हाल ही में, आज दौरा है जेडी वेंस का, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? जी देखिए, दौरा है, अच्छी बात है, लेकिन अब इसमें सार्थक जो चर्चाएं हैं या फिर जो इसको अभी मेरी बहन जो बातें कर रही थी, अगर असल में वो बातें धरातल पे उतरती है तो बिल्कुल जनता के लिए बहुत ही अच्छी बात है और स्वागत जैसी स्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये भी चीजें देखने की स्थिति है कि अभी जैसे आप आईफा की भी बात कर रहे थे और तमाम ऐसी बातें थी, तो जब क्या होता है कि मैं जितना देख पा रही हूँ, 1.5 साल से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वर्तमान में राजस्थान में, तो कई व्यवस्थाएं आम दिन में भी देखेंगे या फिर कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तब ट्रैफिक व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, आईफा ले ले, या फिर इन्होंने राइजिंग राजस्थान लिया था उसको लगा के ले ले, और तमाम ऐसी चीजें। तो कहीं ना कहीं आम को इन सब चीजों को लेके आम जनता का रुख भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी मेरी बहन बात कर रही थी कि हमारे नेताओं ने क्या किया, बहन भूल गई है, अभी कुछ ही दिनों पहले इन्हीं के नेता ने हमारी माननीय जो प्रियंका गांधी जी है उनके ऊपर कितनी अभद्र टिप्पणी की थी कि उनके तो गाल ही लाल है। तो इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। मैं हालांकि मैं इस स्तर पे नहीं जाना चाहती कि हमने क्या किया और तुम क्या कर रहे हो, लेकिन बात यह है कि जो भी दिशा में आप पहल कर रहे हैं आम जनता के लिए, वो सार्थक पहल होनी चाहिए निश्चित तौर पे। आप कांग्रेस, आज आप वर्तमान में डबल इंजन की सरकार में बैठे हो दीदी। आप किसी स्क्रिप्ट को पढ़कर आते हो तो उससे पहले एक वास्तविकता को जाना करो कि आप किस चीज को बोलने जा रहे हो।
आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी क्या, हमारे यहाँ विदेशी मेरे को मेहमान आ बोलने रहे दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, रोकना टोकने वाली बात नहीं है, मेरे को बोलने विदेश की दीजिए धरती ना। पर जाकर के आपने क्या किया है लोग 1.5 साल ना पहले, चुनाव वो पर, बताइए। दुनिया के सबसे बड़े मेरा सुंदर सवाल लोग ये कि साल में चुनाव क्या पर जो किया है। प्रश्न और अगर आप रेप की बात कर रही है धरती ना, पर तो पूरा आप आ जाइए। राजस्थान देख रहा था आप तब देश की धरती पर गंदी जाकर के स्थिति अनुश्री जी, में निमिषा हमारे जी, मुख्यमंत्री एक जी एक करके वहाँ अपनी बात रखे तो एक ज्यादा जमानत बेटर रहेगा। करेगा। ये आपकी आप सीख है, जमानत आपको पर सिखाया हैं। जाता है ऐसी चीज कि आपको समस्या ये है जबरदस्ती कि आप बोल उस पार्टी से बिलोंग करती हैं जिसके आला कमान जमानत पर है। में भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने को कुछ है नहीं, इसलिए आपको सिखाया जाता है कि टोका जाए सामने वाले को। मैं पूछती हूँ, कोटा में इतनी अनुश्री और राजनीति के आपके मुख्यमंत्री जी कहाँ की थे? आज परिधि को तक हरियाणा नहीं समझ पाएंगे। राहुल गांधी का अनुश्री जी, बयान अगर कांग्रेस ने इतना ही भला करा था तो थी। आम जनता ने आखिर कांग्रेस को नकार क्यों दिया? राहुल जी, इस चीज पे मैं बात कह रही हूँ ना, वर्तमान जी। में हम विपक्ष में कहीं ना कहीं हमसे कोई भूल हुई देखिए, है, या जनता ने अगर हमको विपक्ष में बिठाया हमारी गलतियों में देखिए सुधार अनुश्री जी, करना है। बहस करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज का जो भारतीय हमारा जनता मुद्दा पार्टी है हल्ला वो करके आई विदेशी थी। मेहमान का जो ये दौरा है उसको लेकर है। अगर हम उस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं वही बात कह रही हूँ कि दौरा है बहुत सार्थक दौरा है, अच्छी बात है, लेकिन आम जनता की व्यवस्थाओं को भी देखना चाहिए राज्य सरकार को। और दूसरी बात ये, यदि सार्थक स्थितियों में है या फिर संभव, क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषणाएं तो बहुत कर देती है, लेकिन धरातल पे उतरती ही नहीं है वो। तो या तो आप उसको धरातल पे उतारो जब तो वो सार्थक लगेगी, या फिर मुख्यमंत्री का तो हमको ये लगता है कि सिर्फ भ्रमण करने के विचार लगता है। अभी मेरी सवाल था कि कोटा में जब शमशान घटना हुई थी तब भी मुख्यमंत्री जी गुलाब जामुन खा रहे थे, मेरी बहन रेप की दुहाइयां दे रही है। चलिए, निमिषा जी का रुख करेंगे। राहुल निमिषा जी, जी, तमाम बातें हैं। राहुल जी, कांग्रेस कह रही है घोषणाएं तो बहुत कर राहुल देती है जी, लेकिन धरातल पर नहीं उतारती। आम जनता को काफी उससे समस्याएं होती है इस तरह के दौरों को लेकर, जिस तरीके से रोड डाइवर्जन भी किए गए हैं, तमाम बातें। तो क्या क्या कहना चाहेंगी? विदेशी मेहमान आते हैं हमारे, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति हो, तो आप जी। देखिए कि उनका रोड शो हुआ था। और आज हमारी धरती पर जयपुर तो, अरे आज काश ये बहन बोलती, छोटी बहन है मेरी कांग्रेस की, बोलती स्वागत है, सा स्वागत है, उपराष्ट्रपति रो स्वागत है। कितना अच्छा लगता है, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही सार्थक बात होती है। लेकिन समस्या, राहुल जी, जी। अपने अपने कार्यकाल में कोविड की महामारी से जूझते हुए राजस्थान को छोड़ करके होटलों में कैद रहने वाले क्या जानेंगे कि भ्रमण के माध्यम से, औचक निरीक्षण के माध्यम से, सुशासन कोई स्क्रिप्ट पढ़ के आई है क्या? आप होटलों में कब कैद हुई थी सुशासन के सरकार? आप औगाम पहले तक तो उसका पहुंचाया जवाब जा रहा दीजिए। है। दूसरी बात, सबसे कभी सबसे वो बेहतर अनुश्री जी, शासन वापस का आपके पास कोविड के आऊंगा। टाइम राजस्थान अनुश्री जी, सरकार वापस आ रहा हूं मैं आपके पास, रुकिए। बोल रही है। लेकिन होटलों अनुश्री में जी, गुजार आ दी रहा हूं आपके कांग्रेस पास, की रुकिए। सरकार, और फिर निकले बाहर तो नकारा, त्रस्त निकम्मा, मत होइए, नालायक। डबल की सरकार आज आपकी फ्रस्ट्रेशन राजस्थान है, के अंदर आपका जयपुर में ड्रामा आमेर के किले से लेकर के सिटी पैलेस तक जाएंगे। एक सांस्कृतिक पहचान है राजस्थान की, एक सांस्कृतिक आवाज बनने जा रहा है उपराष्ट्रपति जी का ये दौरा। 4 दिवसीय यात्रा अपने परिवार के साथ में। आइए मिलकर स्वागत करते हैं। अनुश्री, छोटी बहन, मुद्दे बहुत है राजनीति के, लेकिन उपराष्ट्रपति का तहे दिल से स्वागत कीजिए और इस धरा को नमन करिए, जयपुर की धरा को, जिस पर वो 4 दिन रहने वाले हैं। आज पूरे विश्व में अमेरिका की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है और जिस तरह से बदलते नियमों के पश्चात उपराष्ट्रपति जी का आवागमन और आने वाले समय में बदलते दौर की बयां कर रहा है राजस्थान, वो समय दूर नहीं राहुल जी, जब हम राजस्थान के बदलते तस्वीर के साथ, अनुश्री जी आप और हम ही बैठेंगे, फिर छोटी बहन को दिखाऊंगी ये राजस्थान जो 2023 में आपने छोड़ा था, और आने वाला राजस्थान 2025 में पूरा बदलता सा रहेगा। 18% तक हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और आगे भी बढ़ेगा। प्रत्यक्ष इंपोर्ट निवेशी एक्सपोर्ट की बात निमिषा जी आपने करी, रेसिप्रोकल देखिए, टैरिफ इसलिए अभी हाल ही में ट्रंप की ओर से लगाए गए थे। देखिए अभी उस पर 3 मंथ्स के लिए पोस्टपोन किया गया जी, 90 आप दिनों के देखिए लिए। 2000, देखिए नहीं, देखिए आप ये देखिए कि आज जो भारत जो है, भारत बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2023 तक जी 17.97 अरब डॉलर है। बहन बता दीजिए आप, 6 दशक तक राज किया आपने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तो आपका न के बराबर था। हम कर्जे में डूबे रहे, हम याचक बन के रहे, आज मजबूती से नया भारत खड़ा है।
न केवल कोविड महामारी में अपितु आने वाले टैरिफ वॉर में भी हम अब प्रतिस्पर्धी नहीं है। हम प्रतिस्पर्धी हैं लेकिन हम याचक नहीं हैं। तो राहुल जी, ये बदलता दौर है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी भी 4 दिवसीय पारिवारिक यात्रा के साथ आए और ये राजस्थान, ये आपनो अग्रणी राजस्थान जो है, ये जो स्लोगन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो अग्रणी कदम तेजी से निकल चुके हैं। और आइए ना इस धरा पर स्वागत करें, हम वीरांगनाओं की धरा पर स्वागत करें, हम तेज तपस्विनी सेवा त्याग भक्ति की धरा पर स्वागत है रे, स्वागत है उपराष्ट्रपति रो, स्वागत है। कही अनुश्री जी, आज डिबेट का समय नहीं है, आज तो स्वागत का समय है तहे दिल से। जी चलिए अनुश्री जी, क्या कुछ कहेंगी? तमाम बातें निकलकर सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अगर इस तरह के मेहमान अगर हमारे यहाँ आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हमारा अपने एक शहर का नाम होता है, एक बड़ा नाम जाता है, क्या कहेंगी? निश्चित तौर पे राहुल जी, मैंने डिबेट की स्टार्टिंग में भी यही कहा था कि अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन तमाम स्थितियों को भी देखना चाहिए। अभी पता नहीं दीदी कौन सी बातें कर रही थी, अभी ये कोई कहानी सुनाने का तो समय है नहीं, और पता नहीं कौन सी भविष्य की परिकल्पनाओं की बात कर रही थी। यदि कोई चीज है तो आप वर्तमान में क्या किया इन्होंने, पहले तो ये चीज बता दे। दूसरी बात ये कि ये बार बार आज इतनी बौखलाहट में क्यों है? कांग्रेस को बार बार कोसने वाली ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की, ये जब विपक्ष में थे इन्होंने इतने त्राहिमाम किए। आज 1.5 साल हो गया है, इनके लॉ एंड ऑर्डर से लेके किसी भी चीज की स्थिति ये खुद बता दे कि ये कर क्या रहे हैं। आज भी इनके पास डबल इंजन की सरकार होते हुए सत्ता में बैठने के बाद भी ये बोलते हैं कि नहीं कांग्रेस ने तो वो किया था, या फिर आप हमारी कमियों पे आते हैं। 6 दशक तक अनुश्री जी मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ दीदी, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मेरे को बोलने दीजिए। 6 दशक में तो हमने वो किया है ना मैडम, जो आप खा रहे हैं, जो आप बैठे हैं वर्तमान में, जो स्थिति देख रहे हैं ना, वो 6 दशक की स्थिति है। छोड़ा आपने, बेरोजगारी में नंबर 1, पेपर लीक माफिया में नंबर 1, 1 लाख भर्तियों की घोषणा करी थी, वो बना के छोड़ा राजस्थान को। कैलेंडर जारी करने आज राजस्थान अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के साथ, सम्मान के साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मेहमानों का स्वागत रखते हैं। निमिषा मैम, एक बार मेहमानों का आप क्या बोलना आज चाहते हैं? राजस्थान पे बना है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो बीमारू प्रदेश राजस्थान को छोड़ा था कांग्रेस ने अपने शासन प्रदेश की जो आप बात कर रही है ना, कोविड-19 देखिए दीदी, चलिए युवाओं की बात की स्क्रिप्ट नहीं है, क्या बोली जा रही है, सामने वाली वो भी बोलने को महिलाओं ये किसान सम्मान निधि सीधा उनके अकाउंट में गई। आप ये देखिए कि हमारा जो मजदूर वर्ग है उसके मजदूर वर्ग से संरक्षण और संवर्धन के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्रियों जी के साथ सभी मंत्रिमंडल के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सभी सदस्य लगातार के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे जिसके माध्यम से शासन प्रशासन चाक बंद, आप मुझे ये बताइए निमिषा जी कि हमारे मुख्यमंत्री जी नियमित जन सुनवाई करते हैं। एक सवाल पूछ रही हूँ कि आपके यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? आपके यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? जब से वो मुख्यमंत्री मैं समझ सकती हूँ कांग्रेस की स्थिति, ना कोई नेतृत्व, ना नीति और ना ही नियत स्कूलों में क्या जो कांग्रेस की राजस्थान की होती है, अभी तक लोगों को पेंशन नहीं मिली है निमिषा जी। तीसरा वो बताइए, का बौखलाना स्वाभाविक है। मेहमानों की बात नहीं कर रही, डेली डेथ बताई हुई है, हर मोमेंट अनुश्री पे जी, बताई हुई है। आप उसका जवाब दीजिए। पांचवा मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या साधारण आम आदमी कांग्रेस की स्थिति ये हो चुकी है, आप मुझे वो बताइए। साधारण व्यक्ति जोड़ना नहीं चाहता, गरीब को बैंक की चौखट तक ले जाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से लेकर डबल इंजन की सरकार को संचालित करने वाले हमारे सरकार ने क्या काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? आप सिर्फ मुझे इसका जवाब दीजिए। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या काम किया है? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। राजस्थान की तस्वीर बदल सीधा सा सवाल है, आप ये विदेशी सवाल का क्यों जवाब नहीं दे पा रही है? जब कोटा में इतनी अभद्र घटना हुई थी तब मुख्यमंत्री जी क्यों लोकसभा विकसित राजस्थान दिख रहा है। गुलाब जामुन खा रहे 2030 का संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो साक्षात सामने नजर आता है। इसका जवाब सुरक्षा पूरी तरह है, संरक्षण पूरी तरह है। निमिषा जी एक मिनट, अनुश्री जी की बात ले लेते हैं पहले। अनुश्री जी आप बताइए अपना सवाल, क्या सवाल है आपका, कीजिए।
मैंने इतने सारे सवाल पूछे राहुल जी, मेरे को सिर्फ एक चीज, मैं मेरे मैडम सवाल मैं कह गिना रहा हूँ हम देती हूँ एक उनको। एक करके अगर अपनी बात रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, समझ भी आएगा। बोलने ही नहीं देते, बोलने ही नहीं देते आपको राहुल समय जी। मैं दिया आपको गया है यही मैम, तो कह आपको रही हूँ समय कि दिया जा स्पीकर रहा है, यही आप आते अपने हैं, समय इनको में इनकी बोलिए ना। पार्टी से सिखाया ये जाता है कि बोलने नहीं दिया जाए, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया पिछले 1.5 साल में। बोलिए बोलिए, मेरा आपको समय सिर्फ दिया एक गया मैम, सवाल बोलिए। है, मेरे को गिन के बताते हैं इन्होंने पिछले 1.5 साल में क्या किया, को कानून की क्या स्थिति थी पिछले 1.5 साल में, वो बता दीजिए। दूसरा, ये महिला अत्याचारों की अगर बात करती है ना दीदी, महिला अत्याचारों में सबसे बड़ी घटना मीडिया ने उठाई थी कोटा के कोचिंग सेंटर में, जो न्यूड वीडियो बना था लड़की का। मुख्यमंत्री जी लोकसभा अध्यक्ष की बेटी की शादी में गुलाब जामुन खा रहे थे, आज तक मुख्यमंत्री जी उस घटना पे चुप है। उसका जवाब देगी दीदी। चलिए आज अब बात दीदी कर ले बोलने आगे। नहीं दे रही है क्योंकि इनको सिखाया जाता है कि बोलने नहीं दिया जाए, लेकिन क्यों, विपक्ष तो अपनी आवाज उठाएगा और उठा के रहेगा। बिल्कुल मैम, एकमात्र आपको डिबेट आवाज आधार पे उठाने का मौका नहीं दिया जा बोलने रहा है। देंगे तो हम सड़कों पे उठाएंगे इन आवाजों को। देखिए राहुल जी, चलिए अब आज अनुश्री कांग्रेस जी अब की जवाब ले लें। प्रतिनिधि जिस तरह से अभी आवाज दे रही, इनकी आवाज विधानसभा में तथ्यों के साथ उठती तो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाया जाता, क्योंकि वहां पर झूठ और तथ्यों के साथ, झूठे तथ्यों के साथ आंकड़े प्रस्तुत करने का जो दुस्साहस एक कांग्रेस के प्रतिनिधि ने किया था, उसी आधार पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला करके उनको चेतावनी दी गई। तो झूठे तथ्य और आंकड़े मेरा चाहे सवाल ये नहीं है, विधानसभा के बाहर किसी भी घटनाक्रम को न लाया जाएगा। और दूसरी बात ये राहुल जी कि आज राजस्थान, बदलते राजस्थान की तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे सामने आई है, इसीलिए विदेशी मेहमान आ रहे हैं और उनका स्वागत है। स्वागत इसलिए भी है क्योंकि हमें मेरे मौका सवाल दिया का जाए। जवाब राहुल जी अभी तक आप नहीं दिया, इतना देख इन्होंने लीजिए, डिबेट का टॉपिक ही हमारे यूटर्न ले लिया हमारे है। अरे दीदी मुख्यमंत्री, अभी बहुत इनको समस्या यही है कांग्रेस को जवाब देना कि चाहिए ये मेरे सुनना सभी नहीं सवालों का। और सीधा सीधा जानना चाहती हैं तो सुन लीजिए। चारों जातियों के कल्याण के समस्या साथ तो डिबेट में आज सबको दिख रही है युवाओं के, दीदी कि किस आप किसको देखिए सुनना है और युवाओं के किसको नहीं बिना सुनना है। पेपर लीक आप हुए मेरे सवालों का पेपर किए जवाब दे जा, दीजिए ना दीदी, महिलाओं की आप मेरे सुरक्षा, सवालों का यदि जवाब कोई दीजिए। पेपर घटनाक्रम लीक पे होती भी कानून है बनाया है तो हमने। तुरंत पुलिस कार्रवाई आज करती की है। जिस सरकार, मौजूदा आज सरकार ने क्या काम कांग्रेस के किया है? मैं शासनकाल सिर्फ एक में ही सवाल पूछ आज रही हूँ, पुलिस मौजूदा सरकार ने 1.5 अपराधियों साल से भ्रमण के अलावा के क्या अंदर काम किया डालती है? है आप मुझे और इसका जवाब अपराधी दे माफी दीजिए। मांगता है। यदि अब आप देखिए इसका राजस्थान जवाब का देने में माहौल सक्षम ऐसा है हो तो गया मुझे है इसका जवाब कि दे दीजिए। अपराधियों को अनुश्री जी मैं आपको सिर्फ डिबेट दीदी में एक जुड़ने से सवाल पहले पूछ शायद रही आज हूँ, का मुद्दा भी वर्तमान भेजा गया में होगा कि मौजूदा किस मुद्दे पर सरकार हमें ने चर्चा क्या करनी काम है किया है? और आप मुझे मुद्दे से इसका या भटकिए जवाब दे मत। राजस्थान दीजिए। छोड़ दे। जो दौरे को लेकर चर्चा है मुद्दे से उसमें भटक बताइए, नहीं रहे रेसिप्रोकल राहुल जी, टैरिफ पे आपने बात सवाल कीजिए। पूछा। आप बातें कर राहुल रही है जी, कोटा में क्या हुआ, महिला अत्याचार हम किसी और दिन चर्चा समस्या करेंगे, है वो उस राहुल दिन जी, आपको ये जोड़ेंगे, फिर कांग्रेस वापस को उस मुद्दे पे आगे बात रख, करेंगे। राहुल जी इन्होंने मुद्दा उठाया था तो हम तो बोलेंगे ही ना। आज फिर तो डिबेट एक तरफा हो हम जाएगी झूठ अगर आप डिबेट बोले एक तरफा बैठ नहीं गए तो। मैम, मैं ये कह रहा हूँ वाला आप क्या सवाल रेसिप्रोकल टैरिफ को क्या लेकर चर्चा आपने विधानसभा कीजिए, में सवाल पूछा, मुद्दा मुझे आपको समय। सवाल था, आपने पूछा। मैं राहुल सिर्फ जी पूछ रही हूँ आज इन्होंने क्या काम किया पूरे उपराष्ट्रपति एक साल में, इसका का जवाब दे जिन्होंने दे। नाम लिया था उनको निश्चित एक तौर पर साल में बहुत इन्होंने क्या काम प्रसन्नता किया होगी, ये उसका जवाब क्योंकि दे दे। ये सांस्कृतिक उसके पहचान है। बाद बात और करें यहाँ की जिस तरह से क्या वस्त्र नहीं किया। परिधान, हमारी हथनी भी तैयार हुई है जो डिबेट उनको होती है अमेरिकी दीदी, सैर तथ्य को करवा। लेकर आया कीजिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं राहुल जी? जी 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 निमिषा जी, बेतुके बयान बंद हो तो मैं अपनी बात करूं। जी तो देखिए प्लीज उनकी जो बात तीनों रखिए प्लीज। बच्चे आए हैं जी, उन तीनों बच्चों को आमेर के किले का भ्रमण कराया जाएगा। और देखिए अक्षरधाम मंदिर के जो मैंने अभी वीडियोस जी देखे जो सामने आए, बेहद उत्साहित है बच्चे। तो राजस्थान के अंदर जैसे जयपुर के अंदर आमेर का किला देखेंगे और हथनी भी सजाई गई है और बहुत पुराने जो उनकी वेशभूषा ज्वेलरी है, चांदी के जेवरातों के साथ हथनियों को सजाया गया है और हथनी की यात्रा करेंगे। और ये भी मैंने अभी देखा है कि उनको शायद मतलब जो अभी सुरक्षा मद्देनजर जो देखा जा रहा है तो अपनी इनको वरमाला बना के स्वागत करेगी। तो देखिए उनके जो तीनों बच्चे बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनकी पत्नी मूल भारत की ही है। तो ऐसे माहौल के अंदर जयपुर के अंदर तीनों बच्चों की अटकेलियां हम लोग देखेंगे और कुछ ही घंटों में हमारे हमारे उपराष्ट्रपति जी हमारे जी काके आने वाले हैं और हम बहुत बेहद आतुर है इनका स्वागत करने के लिए, स्वागत अभिनंदन करने के लिए। और आज ये जयपुर का मैं तो कहूंगी कि बहुत ही भाग्यशाली है जयपुर, जिसमें बहुत ही कम अंतराल में दो विदेशी मेहमान जो बहुत महत्वपूर्ण अपना वैश्विक मंच पे स्थान रखते हैं, उनका जयपुर आवागमन हुआ है और जयपुर को उनके स्वागत का मौका मिला है। बहुत ही हम सौभाग्यशाली मानते हैं। तो वो अटकेलियां उनके बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और देखिए जो जहां पर वो ठहरने वाले हैं वहां पर पूरी सुरक्षा चाकबंद की गई है।
पुलिस अधिकारियों का जाप्ता है और उसके साथ में सांस्कृतिक रूप से अपने अपने नृत्य वेशभूषा से आकर्षित करेंगे। और निश्चित तौर पर ही ये जो पहली बार यात्रा पर आए हैं वो बहुत ही मैं कहती हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पेशल अपनी यादों को संजो के लेकर के जी। जाएंगे। राहुल जी, निमिषा आपके जी, चैनल एक सवाल है मेरा, एक आखिरी सवाल है, उसके बाद क्लोजिंग नोट लूंगा। भारत द्वारा जो निर्यात किया जा रहा स्टील है, एल्यूमिनियम है, इसको लेकर अमेरिका ने टैरिफ लगाने की घोषणा की थी 90 दिन के लिए, ऑल्दो वो पोस्टपोन हो गया है। भारत इसके विरोध में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास भी गया था। क्या इस दौरे के बाद उन चीजों पर भी कोई इंपैक्ट आएगा? देखिए अभी जो नवागमन ट्रम्प प्रशासन ने पूरी दुनिया पर एक टैरिफ लगाया है और अपने अनुकूल वो देशों से बातचीत कर रहे हैं। मैंने अपने स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको कहा था कि भारत अब याचक बनकर नहीं, एक प्रतिस्पर्धी के साथ में अमेरिका के साथ डील करेगा। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये कहना चाहूंगी कि भारत में अमेरिका से आया निवेश 9.36 अरब डॉलर रहा है। और आप ये देखिए 7 अरब से अधिक आईफोन का उत्पादन हमने वर्ष 2023 में किया है। तो जिस तरह से भारत में प्रोडक्शन को जो सप्लाई चेन, एक स्मूथ सप्लाई चेन अमेरिका को दी है, वो एक आकर्षण बिंदु है। तो इस कारण से आज देखिएगा आने वाले समय में डीएसपी जो डिमांड प्रोडक्शन सप्लाई, ये डीपीएस जो चेन है, इसमें भारत ने बहुत ही स्ट्रांग अपना एक प्रेजेंटेशन रखा है दुनिया के सामने। ये डीपीएस, ये मोदी युग की देन है, स्मूथ डीपीएस। और छोटे छोटे हमारे जो व्यापारी है, उद्योग है, उनके लिए भी भारत में ई कॉमर्स एक्सपर्ट हब नीति पर काम शुरू किया गया है। छोटे व्यापारी भी अपने ऑनलाइन पोर्टल पर विदेश में अपने सामान को सेल कर सकते हैं। तो ये जो नवाचार हो रहे हैं, और भारत तो संभावनाओं का देश, भारत में बेहद नए प्रोडक्शंस और इनकी डिमांड वर्ल्ड लेवल पर है। तो मुझे लगता है कि अमेरिकन प्रशासन निश्चित तौर पर भारत के प्रति एक सकारात्मक रुख रखेगा और इसके साथ में भारत इस टैरिफ युग में भी एक कदम आगे बढ़ेगा। चलिए, क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा अनुश्री जी। मेरा तो राहुल जी इतना ही कहना है कि जिस तरीके से अभी मेरी बहन बता रही थी कि हमने यहाँ घुमाएंगे या फिर रुके हैं या फिर उनके आगे के कार्यक्रम ये होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें सार्थक चर्चा टाइम टेबल है वो कहीं ना कहीं शामिल होना चाहिए था। तो वो सुन के ज्यादा आसानी होती। बहन ने अभी सारी चीजें तो बता दी कि उनको यहाँ भ्रमण कराए जाएंगे, लेकिन कई चीजें सामने नजर आती है कि सरकार किस दायरे में है, दिखाना क्या चाहती है और करना क्या चाहती है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। चलिए अनुश्री जी, निमिषा जी, क्लोजिंग नोट मैम। देखिए, आज का विषय हमारे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी का जयपुर में स्वागत है, अभिनंदन है। पिंक सिटी, हेरिटेज सिटी, विभिन्नताओं वाली रंग बिरंगी सिटी पे आप सपरिवार आप पधारे हैं और आप पुनः आए, ऐसा स्वागत, जोरदार स्वागत जयपुर वासी करेंगे। और जयपुर की धरा पर एक ऐसा अनुभव आप लेकर जाएंगे जो कहीं विश्व में किसी देश में नहीं होगा, क्योंकि ये रंग बिरंगा राजस्थान है। और पधारो मारे देश, और आइए, पधारिए, और कुछ ही घंटे में ये हमारा इंतजार के पल समाप्त हो जाएंगे और वो हमारी धरती पर आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन के भारत दौरे पर है। भारत सरकार उनकी लगातार पूरी तरह से खातिरदारी में जुटी हुई है। अब से कुछ ही देर में वो जयपुर भी पधार जाएंगे। जयपुर में कुछ जगह उनके जाने के प्लान्स हैं, जैसे आमेर किले की हम बात कर लें, आमेर किला जाएंगे, जंतर मंतर उनका जाने का है। तो लगातार उनकी तैयारियों, उनके आने की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर इस वक्त हो चुकी है जयपुर के अंदर। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस की अगर हम बात करें तो भारत में पीएम मोदी के साथ व्यापार, शुल्क, क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। अब लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता का कहना था कि बातें तो बहुत होती है लेकिन धरातल पर क्या कुछ उतरता है, ये आने वाले समय के गर्भ में छुपा है कि क्या कुछ बातें, मुद्दे बहुत सारे होंगे चर्चा के लिए, लेकिन धरातल पर क्या कुछ उतर के आता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।